हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें विचार रूपी पंख मिले हैं, जिससे हम जहां चाहें जब चाहें तुरंत पहुंच सकते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा हमारा आचार रहता है। हमारे विचार बीज की तरह होते हैं जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते। तत्पश्चात हमारे मूड, व्यवहार और चरित्र के आधार पर हमारी भावनाएं और दृष्टिकोण बनते हैं, और इन सभी के संयोजन को चेतना कहा जाता है। मानव चेतना मनुष्य के सोचने, महसूस करने और व्यक्त करने की ऐसी अद्भुत क्षमता है जिसका बीज है केवल एक संकल्प। हमारे विचारों से हमारी चेतना बनती है। यदि हम अपने विचारों का कुशल प्रबंधन करना सीख लें तो हम सर्वोच्च मानव चेतना को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसके पहले हमें यह जांच करनी होगी कि क्या हम कभी अपने विचारों का निरीक्षण करना बंद कर देते हैं, या हम कभी हमारे विचारों के ऊपर पूर्ण विराम लगाने की योजना बनाते हैं। अनुभव से यह देखा गया है कि हम में से अधिकांश लोग अपने विचारों को हमारे मन के हर कोने में भटकने और यहाँ वहाँ बिखरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हमें अनेक प्रकार की तकलीफें सहनी पड़ती हैं। डॉक्टर के अनुसार ज्यादा सोचना बहुत ज्यादा खाने के समान है, जिससे हमारा मन भारी हो जाता है और हम खुद को हल्का महसूस कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं। हमारे मन के भीतर वापस शांति लाने के लिए हमें अंदर की ओर यात्रा करने की आवश्यकता है, जिससे हम अपने भीतर संतुलन बना सकें और अपनी अमूल्य ऊर्जा बर्बाद होने से रोक सकें। हमारे विचार और हमारे शब्द एक दूसरे से बड़ी बारीकी से जुड़े हैं। जो हम सोचेंगे अंतत वही हमारे मुख से निकलेगा। इसलिए यदि हम अपने विचारों पर पहले से हो चुस्त नियंत्रण बनाए रखेंगे तो अपने जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं से खुद को बचा पाएंगे। हमें इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हमारे विचार होंगे वैसी हमारी चेतना होगी, और जैसी हमारी चेतना होगी वैसा हमारा जीवन बनेगा।